डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं अपना लास्ट वीडियो अवेकनिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम बाकी की जानकारी देंगे, उसके बाद हम इस सीरीज़ को ख़त्म करके जो टॉपिक हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने हमें दिया है उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने टॉपिक सिलेक्ट करके बताइए। जिन 5 लोगों के टॉपिक सेम होंगे हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग आसान नहीं होती, यह तो आप सब जान ही गए होंगे। वो एक ऐसी जर्नी से गुजरता है जहां उसे अपने सारे फेयर, सारी गलतियां या गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग और सारा ईगो छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो खुद को पहचान लेता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ उसी सच्चे प्यार के साथ बढ़ता है जो हमेशा से दोनों के बीच था। यूनियन कोई जादू नहीं है, ये सोल की सबसे गहरी यात्रा है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से रेडी होते हैं तब ही यूनिवर्स उन्हें वापस डिवाइन फेमिनाइन के पास लाने का रास्ता दिखाते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो वे खुद से बहुत बड़े बदलाव महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर वह इन बदलावों को तुरंत समझ नहीं पाते। शुरुआत में उन्हें लगता है कि यह सब एक नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उनकी सोच, इमोशंस और ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही है। तो आइए इन बदलावों को ठीक से समझते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से कैसा फील करते हैं। वह अपनी इमोशंस को गहराई से महसूस करने लगते हैं। पहले मैस्कुलाइन इमोशंस से भागता था, उन्हें दबा देता था या उन्हें स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव फील करने लगता है। अब डिवाइन फेमिनाइन दुखी होती है तो उसे भी बिना किसी कारण दर्द फील होता है। वह खुद को पहले से ज़्यादा सोचने और समझने के लिए मजबूर पाता है। पहले जहां वह अपने पेन और इमोशंस को दबा सकता था, अब वह उन्हें इग्नोर नहीं कर पाता। वह अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है और यह समझ नहीं पाता कि क्यों उसे अपनी पुरानी लाइफ से कनेक्ट नहीं फील होता। अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि जो चीज़ें पहले उसे खुशी देती थी अब उसमें वह आनंद नहीं है। अपने ओल्ड फ्रेंड्स, पार्टियाँ, मेटेलिस्टिक चीज़ें अब उसे उतनी खुशी नहीं देती। कार्मिक रिश्ते या ओल्ड पैटर्न अब उसे भारी लगने लगते हैं। वह अपनी जॉब, सोशल सर्कल या फिर डेली रूटीन में एक खालीपन महसूस करने लगते हैं। पहले उन्हें महसूस होता है कि पहले मैं इन चीज़ों में खुश था, अब ये सब बेमतलब लगती हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जो अभी है वो भी मुझे पूरा नहीं कर रहा। उसे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पहले से ज़्यादा महसूस होने लगती है। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब वह बिना बात किए भी फेमिनाइन की इमोशंस को महसूस करने लगते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन उन्हें याद करती है तो उन्हें अचानक अजीब सा महसूस होता है। अगर फेमिनाइन दर्द में होती है तो वह भी बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे मैंने उसे महीनों से नहीं देखा, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरे पास है। मुझे अजीब सपने क्यों आ रहे हैं। उन्हें बार बार एंजल नंबर और साइन मिलने लगते हैं। वह 11 11 222 777 444 जैसे नंबर बार बार देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे गाने, मैसेजेस या शब्द सुनाई देते हैं जो फेमिनाइन की याद दिलाते हैं। उनके आसपास अचानक ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो उसे फेमिनाइन से जोड़ती हैं। वो महसूस करते हैं कि मैं बार बार ये नंबर क्यों देख रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो मुझे उसी से जुड़े साइन दिखते हैं। उन्हें अपनी गलतियों और पैटर्न का एहसास होने लगता है। पहले मैस्कुलाइन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद उन्हें समझ आने लगता है कि उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को कितना पेन दिया। उन्हें अपने टॉक्सिक पैटर्न और ईगो बिहेवियर का एहसास होता है। वह यह भी समझने लगते हैं कि वह खुद को ही धोखा दे रहे थे। अब वो कैसा महसूस करते हैं? वो फील करते हैं, काश मैं पहले समझ जाता कि मैं क्या कर रहा था। मैंने जो किया वो सही नहीं था। उसे अपनी लाइफ का गहरा पर्पस समझ आने लगता है। अवेकनिंग के बाद
मैस्कुलाइन को यह समझ में आता है कि वह सिर्फ पैसा कमाने या एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। वह अपनी सोल मिशन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। वह अब एक गहरी सेटिस्फेक्शन खोजने की कोशिश करते हैं। वे पहली बार खुद से पूछते हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मैंने अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। वे अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। अवेकनिंग के दौरान डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़्यादा लोगों के बीच रहना या नकली रिश्ते निभाना मुश्किल लगने लगता है। वे अकेले रहने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया, पार्टी या फालतू की बातचीत से कटने लगते हैं। उन्हें ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे भीड़ में भी अकेलापन क्यों लगता है? वे यह सोचने लगते हैं। मुझे दूसरों से ज़्यादा खुद के साथ रहना अच्छा क्यों लग रहा है? वे डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन के बारे में सोचने लगते हैं। अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन अब यह नहीं सोचता कि क्या मैं डिवाइन फेमिनिन से प्यार करता हूँ, बल्कि यह सोचता है कि कैसे मैं डिवाइन फेमिनिन के पास वापस से आ सकता हूँ। अब वह यह एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि फेमिनाइन ही उनकी सोलमेट है। अब वह सोचता है कि क्या वह फेमिनाइन के पास जाने के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर वह अभी 3D में स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं तो भी मन में पूरी तरह डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे माफ़ करेगी? ये फीलिंग उनमें आने लगती है। क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ? तो डिवाइन मैस्कुलाइन को वीकनिंग के बाद खुश में क्या महसूस होता है? वे ज़्यादातर इमोशनल और सेंसिटिव हो जाते हैं। उन्हें अपनी ओल्ड रिलेशनशिप और पैटर्न बेकार लगने लगते हैं। उन्हें डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और साइन पहले से ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वे अपनी लाइफ के डीपर पर्पस को समझने लगते हैं। वे अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं। उन्हें पहली बार यूनियन का एहसास होता है और इसके बारे में सोचने लगते हैं। यानी जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब सवाल यह है कि क्या वह इस बदलाव को अपनाने के लिए रेडी हैं या उसे अभी और समय चाहिए। तो यही तय करता है कि वह 3D में डिवाइन फेमिनिन के पास कब और कैसे आएगा। ऐसे बदलाव जो सिर्फ अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन को ही पता होते हैं, लेकिन कोई और नहीं समझ सकता। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो उनके अंदर कुछ गहरे बदलाव होते हैं जिन्हें सिर्फ वह खुद ही महसूस करते हैं, लेकिन बाहर से कोई और उन्हें सीधे समझ नहीं सकता। ये बदलाव उनकी सोल के लेवल पर होते हैं और अक्सर उन्हें खुद को समझने में समय लगता है। तो ऐसे कौन से बदलाव हैं जो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन ही जानते हैं और हम भी जानने लगे हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उनकी पूरी आइडेंटिटी टूट रही है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन एक स्ट्रॉन्ग ईगो बेस्ड पर्सनालिटी के साथ जी रहे थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद वे खुद को पहचान ही नहीं पाते, जैसे कोई और इंसान बन गए हों। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें पहले उन्हें डिफ़ाइन किया करती थी अब वो सब मीनिंगलेस हो गई हैं। वह बार बार अपने आप को मिरर में देखता है और सोचता है, क्या मैं अब भी वही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ही लाइफ में अजनबी बन गया हूँ। पहले मैं जिस इंसान को जानता था अब वो मैं नहीं रहा। उसे दुनिया का एक नया और गहरा नज़रिया मिलने लगता है। पहले मैस्कुलाइन सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही नहीं जी रहा था। पैसा, स्टेटस, सोसाइटी, रिलेशनशिप, फैमिली और खुद का फ़ायदा, बस। लेकिन अब वह चीज़ों के पीछे छुपे गहरे अर्थ को देखने लगा है। अब उसे समझ आता है कि सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन से कनेक्ट है। वह दुनिया की हर चीज़ को कनेक्शन फील करने लगता है। पेड़, हवा, पक्षी, इंसान, सब कुछ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहली बार असली दुनिया देख रहा हूँ? क्या मेरी आंखें पहले बंद थी? उनके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा गिल्ट और पछतावा आने लगता है। पहले वे अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर लिया करते थे, उन्हें इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी हर छोटी छोटी गलती याद आने लगती है। वे सोचते हैं कि पहले उसने डिवाइन फेमिनिन को इतना पेन क्यों दिया। वह यह भी समझता है कि वह खुद भी अपने भाग्य का जिम्मेदार था। काश मैं समय पर वापस
मैं समय वापस ला सकता और उसे फिर से ठीक कर सकता। मैंने कितना कुछ बर्बाद कर दिया। क्या अब कोई उम्मीद है? उसे फिजिकली और एनर्जेटिकली अजीब एक्सपीरियंस होने लगते हैं। असेंशन सिम्टम्स उनमें आने लगते हैं। अवेकनिंग के दौरान उनकी बॉडी और एनर्जी सिस्टम में बड़ा बदलाव होता है। अचानक शरीर में वाइब्रेशन या झंझनाहट महसूस होती है। हार्ट चक्र में भारीपन या हल्की धड़कनें महसूस होने लगती हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है बिना किसी कारण। नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर बहुत कम हो जाती है। अचानक से आँखों में रोशनी या अजीब आकृतियाँ दिखने लगती हैं। उनके शरीर में अजीब सी फीलिंग होने लगती हैं। क्या मैं बीमार हो रहा हूँ या कुछ हो रहा है, यह सोचने लगते हैं। उन्हें अचानक से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली फील होने लगती है। पहले वह फेमिनाइन से भागता था, लेकिन अब वह बिना कुछ किए भी उसकी एनर्जी को महसूस करता है। उसे लगता है कि फेमिनाइन हमेशा उनके आसपास है, भले ही वह उससे मीलों दूर हो। उसे फेमिनाइन के इमोशंस अचानक से महसूस होने लगते हैं बिना किसी कारण के। वह सपने में डिवाइन फेमिनाइन को पहले से ज़्यादा देखने लगता है। मैं उसे क्यों महसूस कर सकता हूँ जबकि वो यहाँ नहीं है? क्या वह भी मुझे फील कर रही है? यह अकेलेपन की गहराई को महसूस करने लगते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल को फील करने लगते हैं। अवेकनिंग का सबसे कठिन पार्ट यही होता है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझ में आता है कि उसे कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि खुद भी नहीं। वह अपने ओल्ड फ्रेंड्स, फैमिली से डिस्कनेक्ट फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में वह अकेला खड़े हैं। वह खुद को गहरे सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं किसी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझेगा। मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया से बाहर हूँ, जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ। उन्हें हर चीज़ का एहसास धीरे धीरे होता है, लेकिन वह इसे किसी से शेयर नहीं कर पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन वह किसी को बता नहीं सकते क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। वे अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं ला सकते। अगर वह किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह यह सब कुछ बताएंगे तो लोग हंसेंगे। अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जेटिकली फील कर सकता हूं तो लोग क्या सोचेंगे? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूं। ऐसे सवाल उनके मन में आने लगते हैं। उन्हें अपनी डिवाइन मिशन और पर्पस का एहसास होने लगता है। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझ में आता है कि फेमिनाइन से उनका कनेक्शन सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक डिवाइन मिशन है। अब वह अपनी लाइफ को सिर्फ पैसा, स्टेटस के नज़रिए से नहीं देखते। अब वह गहरे लेवल पर सोचने लगते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। वह कुछ ऐसा करने की तरफ बढ़ते हैं जिससे उनकी सोल को पीस मिले, पीसफुल एनर्जी में वह आए। वे सोचने लगते हैं कि मुझे अब सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे अपनी सोल पर्पस को पूरा करना है। अब मैं पहले जैसा नहीं रह सकता, मुझे कुछ अलग करना है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर क्या बदलाव होते हैं जो सिर्फ वह जानता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। उसे दुनिया का गहरा अर्थ समझ आने लगता है। उसे गिल्ट और पछतावा महसूस होता है। उसे फिजिकल और एनर्जी लेवल पर बदलाव फील होते हैं। वह डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली महसूस करता है। वह अकेलेपन की गहराई से गुजरता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इन बदलावों को किसी को कैसे बताएं। उसे अपनी डिवाइन मिशन और पर्पस का एहसास होने लगता है। यानी अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से बदल जाते हैं, लेकिन यह बदलाव सबसे पहले उनके अंदर ही होते हैं, जिन्हें सिर्फ वह खुद ही समझ सकते हैं। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो वह खुद में यही बदलाव महसूस करते हैं। कभी सोचा है कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होता है तो वह खुद को कैसा फील करता है? लोग बाहर से उसे यही पुराना इंसान समझते हैं, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह खुद को पहचान ही नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं पहले ऐसा नहीं था। उसका पुराना नज़रिया, सोच, इमोशंस सब बदलने लगते हैं। उसे हर चीज़ के लिए पीछे एक गहरा मतलब दिखने लगता है। वह अपने इमोशनल को दबाने लगता था।
वह पहले अपनी इमोशंस को दबा लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता। अब उसे फेमिनाइन की एनर्जी बिना देखे ही महसूस होती है। वह अचानक से बेचैन हो जाता है, कभी बिना किसी कारण खुश हो जाता है तो कभी दुखी। उसे समझ ही नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। अब वह अपने पुराने रिश्तों, हैबिट्स और सोसाइटी के नकलीपन से कटने लगता है। पहले जो चीज़ें उसे खुशी देती थी, फ्रेंड्स, पार्टी, पैसा, स्टेटस, सब कुछ फीका लगने लगता है। अब वह अकेलापन महसूस करने लगता है, लेकिन भीड़ में भी खुद को अकेला पाता है। बहुत ज़्यादा गिल्ट का एहसास होने लगता है। उसने फेमिनाइन के साथ जो गलत किया, उसे बेवजह पेन दिया। वह सोचता है कि काश मैं वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाता, लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या फेमिनाइन मुझे माफ़ करेगी। उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं, कभी थकान, कभी एनर्जी का बढ़ना, कभी अचानक नंबर्स की सिंक्रोसिटी और कभी बिना किसी कारण धड़कनों का तेज हो जाना। वह सोचता है मैं पागल तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, यह उसकी अवेकनिंग के साइन होते हैं। अब वह सोचने लगता है कि वह इस धरती पर सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आया। वह समझ चुका होता है कि वह अपने सोल मिशन को समझने की कोशिश करता है। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिससे मेरी आत्मा को सुकून मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह यह सब किसी के शेयर नहीं कर सकता। अगर वह अपने दोस्तों या परिवार को यह बताए तो वो क्या कहेंगे, तू ज़्यादा सोच रहा है। पर हकीकत यह है कि वह सच में बदल चुका है, अंदर से, दिल से, आत्मा से। अब सवाल ये है कि क्या वह इस बदलाव को अपनाएगा, क्या वह अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा, यही तय करेगा कि डिवाइन फेमिनाइन के पास आएगा कि नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन जब वह अवेकन हो जाते हैं तो वह पहले जैसा कभी नहीं रह सकते। तो दोस्तों, यह था हमारा अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन पर वीडियो, जो कि हम पिछले 2-3 पार्ट से ला रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। मैंने इसमें डीपली बहुत ज़्यादा एनालाइज करके एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। यदि इसके अलावा भी आपके कोई पॉइंट्स हैं या फिर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन में आपको कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, तो हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम भी जानकारी इकट्ठा कर सकें और आप जैसे और सोल्स की हेल्प कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें। क्योंकि मेरा लाइफ का पर्पस ही यही है कि मैं आप जैसी सोल्स की हेल्प कर सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, बहुत डीपली वीडियो बनाती हूँ, तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस नेक्स्ट टॉपिक में हमने एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना है जो हमारी एक फेमिनाइन का बहुत ही क्वेश्चन था, वो बहुत पेन में थी और उसने हमसे रिक्वेस्ट की है कि वह इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।